इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। यह ऐतिहासिक अवसर है सारे देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रिबन काटकर विधिवत रूप से अटल टनल को, देश को, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, बीआरओ से जुड़े हुए विशिष्ट अधिकारी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो स्वयं हर कार्य में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनकी दिलचस्पी रहती है, आज यहाँ पर खास तौर पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उपस्थित हुए हैं। ये इस बात को जाहिर करता है कि देश का सर्वोच्च नेतृत्व किस तन्मयता के साथ, किस प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। 3 अक्टूबर 2020 का दिन, अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इन्होंने ये शुभ कार्य किया और बीआरओ के महानिदेशक उन्हें अटल टनल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है और ये टनल अपने आप में इतनी खास है कि हर कोई इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। हर छोटी से छोटी जानकारी भी अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। और यहां पर एक ग्रुप फोटोग्राफ जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, बीआरओ के महानिदेशक और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। एक विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण जिसे हमेशा के लिए कैमरे में समेट लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय सदैव जो भी मुश्किल परिस्थितियां होती हैं उसमें न केवल उन्होंने सर्वोच्च नेतृत्व के तौर पर हमेशा आगे रहकर काम किया है, बल्कि देश के इस दुर्गम इलाके में आज वो खुद पहुंचे हैं। कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियां हैं, न्यू नॉर्मल है। कोरोना महामारी की वजह से जो प्रोटोकॉल से उनका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। इस उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जानकारी दी जा रही है इस टनल के बारे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के द्वारा। और अब टनल के दूसरे छोर पर, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल को राष्ट्र को समर्पित किया है, वहां भी एक ग्रुप फोटोग्राफ। और इसमें प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, रक्षा मंत्री और बीआरओ के कई विशिष्ट अधिकारी उपस्थित हैं। जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ होगा और जब इतनी बाधाएं आ रही थीं, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक अवसर यह भी होगा जब देश के प्रधानमंत्री, जो देश को उच्च शिखर की ओर ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं, वो यहां होंगे। और इस समय बीआरओ के महानिदेशक उन्हें एक प्रदर्शनी वो है जहां अटल टनल के निर्माण की पूरी गाथा है। हर तस्वीर अपने आप में एक दस्तावेज है और ये सेरी नाला के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह नाला से जब पानी का बहाव शुरू हुआ उस समय कई कई महीने तक 1-1 मीटर की खुदाई भी नहीं होती थी। ये वो अवसर था, ये वो लम्हा था जब ऐसा लगता था कि टनल का निर्माण कार्य आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ये देखिए, जो ये तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि पानी का बहाव इतना तेज था, उसमें कई तरीके से उसको रोकने के प्रयास किए गए। ऑस्ट्रेलिया से विशेषज्ञों को भी बुलाया गया। एक समय तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन बीआरओ की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। उन्होंने उस समय भी हार नहीं मानी और कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया। ये टनल के अंदर प्रदर्शनी का वो हिस्सा जहां अटल टनल से जुड़ी गाथा को
बीआरओ के महानिदेशक इस समय माननीय प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से ये बताने का प्रयास हुआ है कि अटल टनल का जो निर्माण है उसमें कितनी बाधाएं आई हैं, कितनी मुश्किलें आई हैं, लेकिन मानव संकल्प और जिजीविषा ने उन पर हमेशा ही विजय पाई है और आज भी उस दिशा में एक नया अध्याय जुड़ा है। कई मर्तबा सेरी नाला, जो कि एक फॉल्ट जोन है, अगर उस जियोलॉजिकल भूगर्भीय दृश्य से देखें उसे, तो वहां पर पानी का इतना तेज और ज्यादा संख्या में मात्रा में आगमन होता था कि निर्माण कार्य मुश्किल हो जाता था। खुदाई के जो एक्सकेवेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो 5 मीटर प्रतिदिन की खुदाई निर्धारित की जाती थी, लेकिन कई बार ऐसी मुश्किल परिस्थितियां होती थी कि आधा मीटर प्रतिदिन ही खुदाई हो पाती थी। तापमान देश के इस क्षेत्र में मई जून के महीनों में 25 से 30 डिग्री रहता है और दिसंबर से जनवरी में -20 से -30 डिग्री तापमान होता है। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इस संरचना को मूर्त रूप दिया गया है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। पहली मर्तबा जब ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ, सेरी नाला की जो मुश्किलें थी उनको पार पाया गया। साउथ पोर्टल पर शुरुआत हुई, बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसके बावजूद हमारे इन जांबाजों ने हार नहीं मानी। नॉर्थ पोर्टल जो कि लेह की ओर जाने वाले रास्ते पर है, केलोंग जिस दिशा में आगे पड़ता है, वहां पर ज्यादा मुश्किलें आती थी, इसीलिए ज्यादा कार्य जो हुआ वो साउथ पोर्टल जिसे हम कहते हैं, दक्षिणी छोर जो मनाली की ओर का इलाका है, वहां पर ज्यादा रफ्तार से काम हुआ। जो इसका उत्तरी सिरा है नॉर्थ पोर्टल, वहां पर जो बीआरओ का कार्यालय था जहां से ये पूरा ऑपरेशन संचालित होता था, एक समय वहां 7 से 8 मीटर की ऊंचाई तक बर्फ जम जाती थी। हालात बेहद मुश्किल थे, लेकिन उस समय भी काम रोका नहीं गया, क्योंकि एक सपना था और उस सपने को पाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे और तभी सपना साकार होता है। इस समय अटल टनल में मौजूद हैं माननीय प्रधानमंत्री और वो प्रदर्शनी देख रहे हैं। ये प्रदर्शनी अटल टनल के निर्माण की गाथा को समेटे हुए है। अलग अलग पड़ावों को तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरी दिलचस्पी लेते हुए अटल टनल के निर्माण की इस गाथा को समझने के लिए एक एक तस्वीर का पूरी गहनता के साथ अवलोकन उनके द्वारा विधिवत उद्घाटन इस टनल का हो चुका है, राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है उसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की खासियत कि वो आम जनता से जुड़ना पसंद करते हैं। जो कर्मयोगी लोग हैं जिन्होंने इस टनल के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनसे प्रत्यक्ष संवाद करने की कोशिश आप देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं विचरण कर रहे हैं, टनल के अंदर जा रहे हैं, जिसमें हर 150 मीटर पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट्स लगाए गए हैं। उच्चतम तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। प्रधानमंत्री महोदय अटल टनल के अंदर कई मर्तबा आत्मविश्लेषण की भी स्थिति होती है। कई बार मन में ध्यान आता है कि मुश्किल परिस्थितियां हैं, मुश्किल परिस्थितियां थीं और उन पर किस संकल्प जीवट के साथ विजय पाई गई है, और यही एक कामयाब सर्वोच्च नेतृत्व की पहचान है।
एक साधारण व्यक्ति जब इस टनल में आएगा तो उसकी जो दिलचस्पी होगी, जो जिज्ञासा होगी, जो उत्सुकता होगी, उसी उत्सुकता और जिज्ञासा के तहत प्रधानमंत्री इस समय अटल टनल में हैं। इस टनल की अगर बात करें तो यह टनल घोड़े की नाल के आकार की है। सिंगल ट्यूब और डबल लेन वाली यह टनल है और इस टनल की हर बारीकी को प्रधानमंत्री इस समय महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। अलग अलग जगह पर गति सीमा भी लिखी गई है। आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं, कहीं पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी आप वाहन चला सकते हैं। यहां आग के हालात से निपटने के लिए भी फायर हाइड्रेंट की सुविधा है और हर एक छोटी बड़ी जानकारी को प्रधानमंत्री इस समय विश्लेषित कर रहे हैं, देख रहे हैं। और हो भी क्यों ना, एक आम नागरिक की तरह वो हमेशा कहते हैं कि वो देश के प्रधान सेवक हैं, वो आम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। तो आम जनता को समर्पित करने से पहले वो इस टनल की हर विशेषता को पहले खुद समझना चाहते हैं। अपने आप में बेहद अनूठी कई विशेषताओं को समेटे अत्याधुनिक ये अटल टनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह टनल, पहले इस सुरंग का नाम रोहतांग टनल था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अटल टनल करने की घोषणा की। इस समय बीआरओ के महानिदेशक उन्हें अटल टनल के दूसरे हिस्से में जो तस्वीरें लगी हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया, पूरी दिलचस्पी के साथ प्रधानमंत्री हर एक छोटी बड़ी जानकारी को आत्मसात कर रहे हैं। एक बहुत ही खास मौका है, बहुत ही गौरवशाली अवसर है। इस उद्घाटन समारोह का अवलोकन करने वाले देश के हर नागरिक के लिए, क्योंकि आज देश का सर्वोच्च नेतृत्व स्वयं उपस्थित है इस महत्वपूर्ण अवसर पर। इन चित्रों में ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस तरीके से काम इस टनल का आगे बढ़ा है और आगे आने वाले समय में न केवल सामरिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी प्रगति की उम्मीद की जा सकती है जब ये टनल पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगी, आम जनता के लिए जिसे खोल दिया जाएगा आज के बाद से ही। ऐसा माना जा रहा है कि जो शीर्ष, जो सबसे तेज रफ्तार है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन इसमें चल सकेंगे। प्रतिदिन का अनुमान है कि 1500 ट्रक और 3000 कारें यहां से गुजरेंगी। तो जो यातायात का जो एक प्रबंध है वो बड़े सुचारू रूप से किया गया है। हर तरीके के अनुमान लगाए गए हैं जिससे कि तकनीक की मिसाल बने इस अटल टनल को मूर्त रूप देकर के आज जो अमली जामा पहनाया गया है उसे आगे उसकी जो यात्रा है वो सुचारू रूप से जारी रहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं एक एक चीज का अवलोकन करते हुए, जानकारी हासिल करते हुए, पूरी दिलचस्पी के साथ जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, पश्चिमी हिमालय का काराकोरम रेंज का ये इलाका, रोहतांग पास के पश्चिमी छोर पर इस टनल का निर्माण हुआ है। बिल्कुल रोहतांग पास के नीचे, ठीक नीचे नहीं है ये टनल। और निश्चित तौर पर जो आवागमन की सुविधा है, चाहे वो सशस्त्र सेनाओं का आवागमन हो, सीमा की पार जाना हो या सीमा से देश के इस भाग की ओर आना हो, उसमें आसानी होगी। कृषि, बागवानी जो कि हिमाचल प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है, उसके अलावा पर्यटन, इन सभी को बढ़ावा मिलेगा इस अटल टनल के मूर्त रूप लेने से। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के
महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह से पूरी जानकारी प्राप्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अब खुली जीप पर सवार होकर प्रस्थान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री अटल टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की यात्रा करेंगे। 9 किलोमीटर लंबा ये सफर, जिसे तय करने में पहले लगभग 4 से 5 घंटे लगते थे, अब इस टनल के बन जाने से यह सफर 10 से 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगी कि जब इस टनल का उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री ने इस टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की यात्रा की थी। और इस यात्रा के माध्यम से इस पूरे टनल को जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री, समझना चाहते हैं और उस संघर्ष को भी महसूस करना चाहते हैं जो दशकों तक चला। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्थापित ये टनल अपने आप में एक दस्तावेज है, एक मील का पत्थर है भारत राष्ट्र राज्य की प्रगति के अध्याय में, जिसके साक्षी स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं आज के दिन। पिछले वर्ष 3 जून 2000 को दरअसल रोहतांग पास के नीचे सामरिक दृष्टि से अहम इस टनल को बनाने का फैसला किया गया था, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। और पिछले वर्ष 25 दिसंबर को इस सुरंग का नाम, इस टनल का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का निर्णय हुआ था, जो कि उनकी 95वीं जन्मतिथि थी उसके अवसर पर। और आज ये स्वप्न पूरा हो रहा है उस टनल के निर्माण का, जो कि दुनिया में अपना एक खास मकाम रखती है, अपनी एक खास जगह रखती है। सिंगल ट्यूब डबल लेन सुरंग, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय खुली जीप पर सवार होकर इस समय जो उपस्थित जन समूह है, जिसमें सेना, साथ ही सीमा सड़क संगठन के अधिकारी, उनसे मुलाकात की उन्होंने। हिमाचल प्रदेश देश में पर्यटन के क्षेत्र में एक अहम हस्ताक्षर रखता है और पर्यटन को भी पूरा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है अटल टनल के इस विधिवत उद्घाटन के बाद। और इस समय अटल टनल का जो साउथ पोर्टल का जो एंट्रेंस गेट है, उसके बाहर एक और ग्रुप फोटोग्राफ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के उच्च अधिकारी हैं। ये एक ऐतिहासिक अवसर है और हर कोई इस अवसर का साक्षी बनना चाहता है। महत्वपूर्ण लम्हा और चेहरे पर खुशी, हर कोई बेहद आनंदित है, प्रसन्नचित्त है। और हो भी क्यों ना, जब आपके सपने साकार होते हैं तो मेहनत करने वालों को बेहद खुशी होती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमेशा के लिए इन ऐतिहासिक क्षणों को संजोने वाली ग्रुप फोटोग्राफ का हिस्सा बनकर के सभी को एक विशेष अवसर दिया। वे सभी लोग जो आज इस मौके पर यहाँ अटल टनल के उद्घाटन के समय उपस्थित हैं। मनोरम घाटियां, बर्फ से ढकी हुई चोटियां और दूर दूर तक फैले हुए वनाच्छादित क्षेत्र हिमाचल के इस भाग की खासियत है।
और अब मंच पर विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन हो रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, Tunnel has been through one of the most complex and critical geological condition. The valiant efforts of Team Rohtang and our executor Strawbeck and APCONs ensured that we overcome this crucial situation. I am confident that with the synergy and efforts, the project Rohtang will earn many more laurels. I'm extremely happy and delighted to be present on this historic project at a historic moment when the daylighting of the world's longest motorable tunnel at an altitude of 3000 meters is happening. It's a very proud moment for us. It's a very complex and a difficult project. The breakthrough of Rohtang Tunnel is a historic moment for all of us. Today, it is a historic moment when at Rohtang Tunnel project, our APCON engineers along with Strawbeck has achieved breakthrough in the... और अब माननीय प्रधानमंत्री राह में मुश्किलें होंगी हजार, इस उद्घाटन सत्र को राह में संबोधित करेंगे। मुश्किलें होंगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कवि श्री नरेंद्र वर्मा की यह पंक्तियां अटल टनल निर्माण कार्य को सही रूप से उजागर करती हैं। आप सभी का इस ऐतिहासिक क्षण में तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा विश्व की 10,000 फीट से ऊपर अब तक की सबसे लंबी टनल, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, देश के नाम समर्पित हुई है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अटल टनल रोहतांग को आज राष्ट्र को समर्पित करने के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही इस शुभ अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस श्री अनुराग ठाकुर, माननीय सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा, जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल मनोज नरावने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वेस्टर्न एंड नदर्न आर्मी कमांडर्स, अन्य गणमान्य अतिथिगण, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया का भी हार्दिक स्वागत करता हूं।
मुझे पूरी आशा है कि अटल टनल रोहतांग देश के लिए सबसे प्रसिद्ध टेक्निकल अचीवमेंट में से एक होगी। इसके निर्माण से आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र में अन्य टनल्स के निर्माण कार्य को बल मिलेगा। अब बीआरओ का फोकस शृंखला टनल पर है। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि बीआरओ इस टनल को अगले 3 वर्ष में पूरा कर सकता है, जिससे कि लेह के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी हासिल हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ की कार्य करने की जो कैपेसिटी है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप बॉर्डर्स के समीप डिफिकल्ट टेरेन्स में कनेक्टिविटी स्थापित कर पाने में हम सक्षम हुए हैं। यदि हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पिछले 2 वर्ष में बीआरओ ने 75% अधिक कार्य को अंजाम दिया है। बीआरओ के द्वारा पिछले 2 वर्ष में दारचा पदम लेह रोड, मानसरोवर यात्रा और आदि कैलाश पर्वत के रास्तों पर कनेक्टिविटी हासिल की है। अटल टनल का ये सफर बहुत ही चुनौतीपूर्ण, संघर्षपूर्ण और रोमांचक रहा है। काफ़ी कठिनाइयां इस प्रोजेक्ट के सामने आई, फिर भी हमने अपने हौसले बुलंद रखे। मैं अटल टनल रोहतांग के निर्माण में शामिल एफकॉन्स, स्ट्रॉबैक, स्मैक, D2, ICT, पेम्स एंड गर्ग एसोसिएट्स का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस टनल को ये रूप देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से बीआरओ को बढ़ चढ़ कर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और भविष्य में बीआरओ राष्ट्र निर्माण कार्यों में भी सक्षम होगा। धन्यवाद एंड जय हिंद। इस टनल निर्माण कार्य में कई चैलेंजेस और मुश्किलें आई, पर उन्हें बीआरओ ने अपने दृढ़ निश्चय से पार किया है। अब मैं आपका ध्यान स्क्रीन पर आकर्षित करना चाहूँगा, जहां एक छोटी मूवी द्वारा इन चैलेंजेस को प्रदर्शित किया गया है। रोहतांग पास को बाईपास करने के लिए मनाली लेह हाईवे पर टनल के निर्माण का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को उच्चतम प्राथमिकता देने से साकार हो पाया है। 5-6 महीना हमारा कट ऑफ रहता सर्दियों में। टनल का निर्माण दिवंगत प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा 2002 में अप्रोच रोड के शिलान्यास के साथ आरंभ हुआ था। कई बार मनाली आने का मौका मिला, रोहतांग की तक की यात्रा की, लेकिन बाद में बर्फ का पहाड़ आकर खड़ा हो गया, रास्ता बंद, आना जाना ठप। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मनाली से लेह तक ऐसा रास्ता होना चाहिए जो 12 महीने उपलब्ध हो। टनल के कार्य में 587 मीटर लंबे सेरी नाले के रूप में एक कठिन समस्या सामने आई। इसमें 8000 लीटर प्रति मिनट के बहाव से पानी ने टनल के कार्य में बाधा डाली। ये समस्या अपने आप में विश्व की एक अनूठी चुनौती साबित हुई, जिसको नवीनतम टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों से दूर किया गया। समय पर कार्य पूरा करने के लिए 3000 श्रमिक तथा बीआरओ के 650 कर्मियों ने एकजुट होकर 3 शिफ्टों में कार्य किया। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। 9 किलोमीटर लंबी 10.5 मीटर चौड़ी बाइलेन टनल में नवीनतम सेफ्टी एवं सिक्योरिटी उपकरण लगाए गए हैं। टनल में हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा, 150 मीटर पर टेलीफोन, 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट, हर किलोमीटर पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ऑटोमेटेड लाइटिंग, वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सभी उपकरण सेंट्रल कंट्रोल रूम से स्काडा द्वारा संचालित किए जाते हैं। टनल के नीचे विशेष रूप से
किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को सही सलामत निकालने के लिए एग्रेस टनल का प्रावधान किया गया है। स्थानीय लोगों के लिए जहां ये नई जीवन रेखा आम जनता की यात्रा आसान करेगी, वहीं सशस्त्र बलों को भी इससे दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचना सहज होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप ये टनल सामरिक मजबूती एवं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता की मुस्कान सहज ही देखी जा सकती है। अटल टनल रोहतांग को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। अटल टनल लाहौल स्पीति के लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगी और पूरे वर्ष देश के बाकी हिस्सों से इन इलाकों से जोड़ेगी। इसके साथ ही आधारभूत विकास, पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विकास होगा उसका पूरा लाभ अब इस क्षेत्र के लोगों को भी मिल सकेगा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर पधारें और इस संबंध में अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर जब एक सपना प्रदेश का साकार हुआ, और मैं समझता हूं ये सपना प्रदेश का ही नहीं देश का सपना जो साकार हुआ, इस अवसर पर हमारे बीच में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज के इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, थल सेना प्रमुख हमारे बीच में माननीय सांसद मंडी लोकसभा क्षेत्र श्री रामस्वरूप शर्मा जी, माननीय मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी, विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, बीआरओ के हमारे महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी, यहाँ हमारे बीच में रक्षा सचिव के अतिरिक्त सभी सेना के उच्च अधिकारी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, हमारे लिए सौभाग्य है कि एक सपना जो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, मनाली उनका बार बार आना होता था और बार बार आने के बाद लाहौल जाने की इच्छा होती थी, लेकिन बीच में रोहतांग का दर्रा एक बाधा के रूप में रहता था। मौसम खराब हुआ तो आना बंद, जाना बंद, और ऐसी परिस्थिति में ये कल्पना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, बात आगे बढ़ने लगी। और जिस प्रकार से अभी आपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आदरणीय अटल जी के बात को सुना, उसको मूर्त रूप देने के लिए कदम आगे बढ़ा। और आज हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आगमन पर इस टनल का उद्घाटन हुआ। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं समझता हूं कोविड के चलते बहुत कठिनाइयों के इस दौर में से भी आप वर्चुअली नहीं, एक्चुअली हमारे बीच में आकर के उपस्थित हुए। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
मैं आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप भी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हुए। आप पिछले कल से एक एक चीज को बारीकी से देखने के लिए यहां पर पहुंचे और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में सेना के मनोबल को और हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश, ये देवभूमि ही नहीं, मैं समझता हूं ये वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है। कभी भी देश के सामने कोई भी चुनौती आई, ऐसी परिस्थिति में हिमाचल भले ही प्रदेश छोटा, लेकिन हिमाचल का योगदान उसमें हमेशा अपने आकार से बहुत ज्यादा रहा है। कारगिल का युद्ध हुआ, अगर उसमें 4 परमवीर चक्र अगर पूरे देश को मिले, उसमें से 2 परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश के उन वीर सपूतों को मिले और उस किसी भी योगदान में हिमाचल पीछे नहीं रहा। और आज ये टनल जब बन करके तैयार हो रही है, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी बाधा लाहौल के लोगों के लिए रहती थी। 4 महीने के लिए आना जाना बंद हो जाता था, कोई बीमार हो जाता था, हमें कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर भेजो, और हेलीकॉप्टर भी अगर हम भेजते तो परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती कि रोहतांग दर्रे से वापस मुड़ना पड़ता था, मौसम खराब होता था, हवाएं बहुत तेज चलती हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत कठिनाई के दौर में से जब लाहौल के लोगों को गुजरना पड़ता था, वो भी बहुत सरल हो गया। इस टनल का बहुत बड़ा योगदान पर्यटन की दृष्टि से भी रहेगा। पर्यटन के लिए हमने टनल टूरिज्म को आपस में जोड़ने का एक कार्यक्रम बनाया है, बृहद कार्यक्रम बनाया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब भी हम दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब हमारा किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी मुलाकात में जब बातें होती थी, टनल के जिक्र के बिना कोई बात, इस टनल के जिक्र के बिना कोई भी मुलाकात पूरी नहीं हुई। हमेशा आप कहते थे टनल का कितना काम हुआ, कितना काम बाकी रहता है, कब तक बन करके तैयार होगी। इन सारी बातों को लेकर के टनल के साथ टूरिज्म को जोड़ना, ये सारी बातें आपने मार्गदर्शन के रूप में हमको दी। हमने सर इसको जो साउथ पोर्टल है, यहाँ पर भी टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए प्लान किया है, उसको हम आपसे एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद जो साउथ पोर्टल के बाद जो हमारा नॉर्थ पोर्टल है, जो लाहौल में पड़ता है, तो उसको भी हमने टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए प्लान किया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ ये टनल जो है आगे लेह लद्दाख के लिए जिस प्रकार से जिक्र हमसे पहले यहाँ पर हरपाल सिंह जी ने किया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक रास्ता आने वाले समय में, चाहे कारगिल जाने की बात है, चाहे ले जाने की बात है, चाहे हमारा पांगी का इलाका, ट्राइबल का इलाका, वहाँ जाने की बात है, आने की बात है, इस टनल के माध्यम से बहुत बड़ी एक सुविधा हुई है। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबी बात नहीं कहता हूँ, सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ, ये टनल 10,040 फीट की हाइट पर बनने के पश्चात हिमाचल इस छोटे से प्रदेश को आपने राष्ट्रीय नहीं पूरे विश्व में एक अलग पहचान दी है। विश्व में इसलिए क्योंकि इस ऊंचाई पर दूसरी टनल इतनी लंबी कोई नहीं है, 9.02 किलोमीटर की है। और जिस प्रकार से बीआरओ की ओर से यहां पर बताया गया कि परिस्थितियां बहुत कठिन थी, जटिल थी, एक दौर बीच में ऐसा भी आया कि क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए तो कैसे बढ़ा जाए। शेरी नाला एक बहुत बड़ी बाधा, और उस बाधा के माध्यम से एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई जिसके कारण आगे चलना भी मुश्किल, पीछे हटना भी मुश्किल हो गया था। 600 मीटर का, वो सिर्फ 600 मीटर का, और लगभग 4 वर्ष उस दौर में लग गए, उसको पार करने में लग गए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। इसलिए मैं बीआरओ की सारी टीम को, सभी अधिकारियों को, सभी इंजीनियर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनने हौसला नहीं छोड़ा, और जिस प्रकार से बेहतरीन, मैं समझता हूं कि दुनिया भर में बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक मिसाल जो है यहाँ पर जो प्रस्तुत की, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
आप यहाँ आए, हम सबका बहुत हौसला बढ़ा। हिमाचल आपके दिल के बहुत करीब है, आप हमेशा हिमाचल को अपने घर की तरह मानते हैं। अटल जी भी कहते थे और आप भी उसी प्रकार से अपनी भावनाओं को हमारे साथ जोड़े हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आपने हिमाचल का कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं छोड़ा है, जहां लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में किसी न किसी कार्यक्रम में आप प्रस्तुत हुए हैं, आप आए हैं, मिले हैं, लोगों से बातचीत किए हैं, सभाओं को संबोधित किया है। आप भी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हम सबको हौसला देने के लिए, हम सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आपका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। लेह लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से वर्ष भर जोड़े रखने में हमने एक और कदम आगे बढ़ाया है। टनल निर्माण से सेना की मूवमेंट, रसद एवं बाकी साजो सामान की बहाली और सुगम हो जाएगी। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे सभा को संबोधित करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री अनुराग जी ठाकुर और यहाँ के सांसद श्री रामस्वरूप जी शर्मा और हिमाचल सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने, डिफेंस सेक्रेटरी श्री अजय कुमार, नॉर्दर्न और सदर्न कमांड के आर्मी कमांडर्स श्री वीसी जोशी एंड श्री रविंदर पाल सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह और बीआरओ के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण और इस कार्यक्रम में मौजूद अन्य सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूं कि जब से आपने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली है, बराबर इस अटल टनल रोहतांग के बारे में आपने चिंता की है, आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है, जानकारी हासिल करते रहे कि क्या प्रगति है और आपने इसकी विशेष चिंता की कि समय से यह टनल पूरा हो जाए। तो आपके इस इन्वॉल्वमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों ने, अन्य कर्मियों ने और उनके साथ जो अन्य एजेंसीज काम कर रही थी, उन्होंने जितनी तत्परता के साथ काम किया है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और उन एजेंसियों के काम करने वाले लोग सचमुच काम करते समय जिंदगी और मौत का वह खेल खेलते हैं, जिंदगी हथेली पर लेकर वह काम करते हैं। और सबसे बड़ा काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है कि सामान्यतः हमने देखा होगा कोई प्रोजेक्ट होता है, कुछ समय के बाद उसकी प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ जाती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट कास्ट पहले से निर्धारित थी उसी प्रोजेक्ट कास्ट के अंतर्गत ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस काम को पूरा किया है। इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। सामरिक दृष्टि से इस टनल का क्या महत्व है मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, सभी को इस बात की जानकारी है, स्वाभाविक है। सीमा पर तैनात हमारे सेना के जवानों के लिए राशन, वेपन और अदर लॉजिस्टिक्स और साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट करने में भी हमको काफी आसानी होगी। और यह बिल्कुल दो देशों की सीमा पर यह टनल बना हुआ है। मैं मानता हूं कि जहां देश की जनता को यह समर्पित है टनल, वहीं पर हमारी सीमा की सुरक्षा करने वाले
सेना के जवानों के लिए समर्पित है और सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए भी यह विशेष रूप से समर्पित है, क्योंकि हमारे सेना का जवान भी पीस टाइम में अपने शरीर का पसीना बहाता है, और अपने शरीर का पसीना पीस टाइम में भी इसलिए बहाता है कि यदि वार टाइम आ जाए तो हमें कम रक्त बहाना पड़े, इसलिए पीस टाइम में वो अपने जिस्म का पसीना बहाता है। यानी लगातार अपने दायित्व का वह निर्वाह करता रहता है। इस टनल के बन जाने के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से पर्यटन भी बढ़ेगा। पर्यटन बढ़ेगा तो इस क्षेत्र में रहने वाले बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इस क्षेत्र के संबंध में हम यह भी जानते हैं, यहां पर जो आदिवासी भाई हैं वह दस्तकारी की कला में बड़े ही पारंगत माने जाते हैं। स्वाभाविक है कुछ महीने तक जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी न होने के कारण वह शेष भारत से कटे रहते थे, अब अपने दस्तकारी की चीजों को वह केवल हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसी भी भाग में ले जा सकते हैं और वो अपना वह व्यापार बढ़ा सकते हैं। यह टनल सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टनल है। और प्रधानमंत्री जी, मैं संयोग मानता हूं कि जिस समय आदरणीय अटल जी ने इस टनल को बनाने का संकल्प लिया था, इसकी घोषणा की थी, उस समय भी आप हिमाचल में प्रभारी के रूप में यहां पर मौजूद थे। और आज जब टनल का काम यह पूरा हो रहा है तो इस टनल को देशवासियों को समर्पित करने के लिए आप यहां पर मौजूद हैं। यह एक बहुत ही सुखद संयोग है। तो आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः अपनी तरफ से आपका अभिनंदन करते हुए और बीआरओ सहित जिन लोगों ने भी इस टनल के निर्माण में अपना योगदान दिया है उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बीआरओ के लिए आज गर्व की बात है कि हम उस ऐतिहासिक गढ़ी का हिस्सा बन चुके हैं कि जब बहुप्रतीक्षित अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुग्रह करता हूं कि वह अपने अनुभवों और विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी हिमाचल नो छोकरो अनुराग ठाकुर, हिमाचल सरकार के मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, आर्मी चीफ, रक्षा मंत्रालय, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े सभी साथी और हिमाचल प्रदेश के मेरे भाइयों और बहनों, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज सिर्फ अटल जी का ही सपना नहीं पूरा हुआ है, आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला है। और जैसा अभी राजनाथ जी ने बताया, मैं यहां संगठन का काम देखता था। यहां के पहाड़ों, यहां की वादियों में अपना बहुत ही उत्तम समय बिताता था।
और जब अटल जी मनाली में आके रहते थे तो अक्सर उनके पास बैठना, गपशप करना, और मैं और धूमल जी एक दिन चाय पीते पीते इस विषय को बड़े आग्रह से उनके सामने रख रहे थे, और जैसा अटल जी का विशेषता थी, वो बड़ी आंखें खोल करके हमें गहराई से पढ़ रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं। फिर मुंडी हिला देते थे, हाँ भाई, लेकिन आखिरकार जिस बात को लेकर मैं और धूमल जी उनसे लगे रहते थे, वो सुझाव अटल जी का सपना बन गया, संकल्प बन गया, और आज हम उसे एक सिद्धि के रूप में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इससे जीवन का कितना बड़ा संतोष हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। अब से पहले, कुछ मिनट पहले, हम सब ने एक मूवी भी देखी और मैंने वहां एक पिक्चर गैलरी भी देखी, द मेकिंग ऑफ अटल टनल। अक्सर लोकार्पण की चकाचौंध में वो लोग कहीं पीछे रह जाते हैं जिनके परिश्रम से ये सब संभव हुआ है। अभेद्य पीर पंजाल का उसको भेद कर एक बहुत कठिन संकल्प को आज पूरा किया गया है। इस महायज्ञ में अपना पसीना बहाने वाले, अपनी जान जोखिम में डालने वाले मेहनतकश जवानों को, इंजीनियरों को, सभी मजदूर भाई बहनों को आज मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं। साथियों, अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे। प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस टनल से मनाली और केलोंग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। पहाड़ के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है। साथियों, लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी, उनका जोखिम भी कम हो जाएगा। यही नहीं, ये टनल देवधरा हिमाचल और बुद्ध परंपरा के उस जुड़ाव को भी सशक्त करने वाली है जो भारत से निकलकर आज पूरी दुनिया को नई राह, नई रोशनी दिखा रही है। इसके लिए हिमाचल और लेह लद्दाख के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, अटल टनल भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई ताकत देने वाली है। ये विश्व स्तरीय बॉर्डर कनेक्टिविटी का जीता जागता प्रमाण है। हिमालय का ये हिस्सा हो, पश्चिम भारत में रेगिस्तान का विस्तार हो, या फिर दक्षिण और पूर्वी भारत का
तटीय इलाका, ये देश की सुरक्षा और समृद्धि दोनों के बहुत बड़े संसाधन है। हमेशा से इन क्षेत्रों के संतुलित और संपूर्ण विकास को लेकर यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की मांग उठती रही है, लेकिन लंबे समय तक हमारे यहां बॉर्डर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट या तो प्लानिंग के स्टेज से बाहर ही नहीं निकल पाए, या जो निकले वो अटक गए, लटक गए, भटक गए। अटल टनल के साथ भी कभी कभी तो कुछ ऐसा महसूस भी हुआ है। साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया। हालत ये थी कि साल 2013-14 तक टनल के लिए सिर्फ 1300 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर से भी कम काम हो पाया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से अटल टनल का काम उस समय हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग साल 2040 में जाकर के शायद पूरी होती। आप कल्पना करिए, आपकी आज जो उम्र है उसमें 20 वर्ष और जोड़ लीजिए, तब जाकर लोगों के जीवन में ये दिवस आता, उनका सपना पूरा होता। जब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना हो, जब देश के लोगों के विकास की प्रबल इच्छा हो, तो रफ्तार बढ़ानी ही पड़ती है। अटल टनल के काम में भी 2014 के बाद अभूतपूर्व तेजी लाई गई। बीआरओ के सामने आने वाली हर अड़चन को हल किया गया। नतीजा यह हुआ कि जहां हर साल पहले 300 मीटर सुरंग बन रही थी, उसकी गति बढ़ाकर 1400 मीटर प्रति वर्ष हो गई। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने अहम और बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी से देश का हर तरह से नुकसान होता है। इससे लोगों को सुविधा मिलने में तो देरी होती है, इसका खामियाजा देश को आर्थिक स्तर पर उठाना पड़ता है। साल 2005 में यह आकलन किया गया था कि ये टनल लगभग 950 करोड़ रुपए में तैयार हो जाएगी, लेकिन लगातार होती देरी के कारण आज ये 3 गुना से भी ज्यादा यानी करीब करीब 3200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने के बाद पूरी हो पाई है। कल्पना कीजिए कि अगर 20 साल और लग जाते तब क्या स्थिति होती। साथियों, कनेक्टिविटी का देश के विकास से सीधा संबंध होता है। ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी यानी उतना ही तेज विकास। खासकर बॉर्डर एरिया में तो कनेक्टिविटी सीधे सीधे देश की रक्षा जरूरतों से जुड़ी होती है, लेकिन इसे लेकर जिस तरह की गंभीरता थी और उसकी गंभीरता की आवश्यकता थी, जिस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी, दुर्भाग्य से वैसी नहीं दिखाई गई। अटल टनल की तरह ही अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया।
लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी के रूप में सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण एयर स्ट्रिप 40-50 साल तक बंद रही। क्या मजबूरी थी, क्या दबाव था? मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन सच्चाई यही है कि दौलत बेग ओल्डी की एयर स्ट्रिप वायुसेना ने अपने इरादों की वजह से शुरू हो पाई, उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति कहीं नजर नहीं आई। साथियों, मैं ऐसे दर्जनों प्रोजेक्ट गिना सकता हूं जो सामरिक दृष्टि से और सुविधा की दृष्टि से भले ही कितने भी महत्वपूर्ण रहे हो, लेकिन बरसों तक नजरअंदाज किए गए। मुझे याद है, मैं करीब 2 साल पहले अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर असम में था। वहां पर भारत के सबसे लंबे रेल रोड बीच बोगीबील पुल को देश को समर्पित करने का अवसर मुझे मिला था। ये पुल आज नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश से कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा माध्यम है। बोगीबील ब्रिज पर भी अटल जी की सरकार के समय ही काम शुरू हुआ था, लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद फिर इस पुल का काम सुस्त हो गया। साल 2014 के बाद ही इस काम ने भी गति पकड़ी और 4 साल के भीतर भीतर इस पुल का काम पूरा कर लिया गया। अटल जी के साथ ही एक और पुल का नाम जुड़ा है, कोसी महासेतु का। बिहार में मिथिलांचल के 2 हिस्सों को जोड़ने वाले कोसी महासेतु का शिलान्यास अटल जी ने ही किया था, लेकिन इसका काम भी उलझा रहा, अटका रहा। 2014 में हमें सरकार में आने के बाद कोसी महासेतु का काम भी हमने तेज करवाया। अब से कुछ दिन पहले ही कोसी महासेतु का भी लोकार्पण किया जा चुका है। साथियों, देश के करीब करीब हर हिस्से में कनेक्टिविटी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का यही हाल रहा है, लेकिन अब ये स्थिति बदल रही है और बहुत तेजी के साथ बदल रही है। बीते 6 वर्षों में इस दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किया गया है। विशेष रूप से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। हिमालय क्षेत्र में चाहे वो हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, करगिल लेह लद्दाख हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, दर्जनों प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं और अनेकों प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। सड़क बनाने का काम हो, पुल बनाने का काम हो, सुरंग बनाने का काम हो, इतने बड़े स्तर पर देश में इन क्षेत्रों में पहले कभी काम नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है। सर्दी के मौसम में उन तक रसद पहुंचाना हो, उनकी रक्षा से जुड़े साजो सामान हो, वो आसानी से पेट्रोलिंग कर सकें, इसके लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साथियों, देश की रक्षा जरूरतों, देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, उनके हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। हिमाचल प्रदेश के हमारे भाइयों बहनों को आज भी याद है
कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर पहले की सरकारों का क्या बर्ताव था। 4 दशकों तक हमारे पूर्व फौजी भाइयों को सिर्फ वायदे ही किए गए, कागजों में सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर ये लोग कहते थे कि वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, लेकिन किया फिर भी नहीं। आज वन रैंक वन पेंशन का लाभ देश के लाखों पूर्व फौजियों को मिल रहा है। सिर्फ एरियर के तौर पर ही केंद्र सरकार ने लगभग 11,000 करोड़ रुपए पूर्व फौजियों को दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के भी करीब करीब 1 लाख फौजी साथियों को इसका लाभ मिला है। हमारी सरकार के फैसले साक्षी हैं कि हमने जो फैसले किए वो हम लागू करके दिखाते हैं। देश हित से बड़ा, देश की रक्षा से बड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं है। लेकिन देश ने लंबे समय तक वो दौर भी देखा है जब देश की रक्षा हितों के साथ समझौता किया गया। देश की वायुसेना आधुनिक फाइटर प्लेन मांगती रही। वो लोग फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, कभी फाइल खोलते थे, कभी फाइल से खेलते थे। गोला बारूद हो, आधुनिक राइफलें हो, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो, कड़ाके की ठंड में काम आने वाले उपकरण और अन्य सामान हो, सब कुछ ताक पर रख दिया गया था। एक समय था जब हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की ताकत अच्छों के होश उड़ा देती थी, लेकिन देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। देश में स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों के लिए HAL जैसी विश्व स्तरीय संस्था बनाई गई, लेकिन उसे भी मजबूत करने पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। बरसों तक सत्ता में बैठे लोगों के स्वार्थ ने हमारी सैन्य क्षमताओं को मजबूत होने से रोका है, उसका नुकसान किया है। जिस तेजस लड़ाकू विमान पर आज देश को गर्व है, उसे भी इन लोगों ने डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। ये थी इन लोगों की सच्चाई, ये है इन लोगों की सच्चाई। साथियों, अब आज देश में ये स्थिति बदल रही है। देश में ही आधुनिक अस्त्र शस्त्र बने, मेक इन इंडिया हथियार बने, इसके लिए बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं। लंबे इंतजार के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की व्यवस्था अब हमारे सिस्टम का हिस्सा है। इसे देश की सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन दोनों में बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। अब अनेक ऐसे साजो सामान हैं जिनको विदेश से मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो सामान अब सिर्फ भारत के उद्योगों से ही खरीदना जरूरी कर दिया गया है। साथियों, भारत में डिफेंस इंडस्ट्री में विदेशी निवेश और विदेशी तकनीक आ सके, इसके लिए अब भारतीय संस्थानों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। जैसे जैसे भारत की वैश्विक भूमिका बदल रही है, हमें उसी तेजी से, उसी रफ्तार से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य को भी बढ़ाना है। आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास आज जनमानस की सोच का हिस्सा बन चुका है। अटल टनल इसी आत्मविश्वास का प्रतीक है। एक बार फिर मैं आप सभी को
हिमाचल प्रदेश को और लेह लद्दाख के लाखों साथियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल पर मेरा कितना अधिकार है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हिमाचल का मुझ पर बहुत अधिकार है। आज के इस कार्यक्रम में समय बहुत कम होने के बावजूद भी हमारे हिमाचल के प्यार ने मुझ पर इतना दबाव डाल दिया, 3 कार्यक्रम बढ़ा दिए। इसके बाद मुझे और 2 कार्यक्रम में बहुत ही कम समय में बोलना है और इसलिए मैं यहां विस्तार से न बोलते हुए कुछ बातें 2 और कार्यक्रम में भी बोलने वाला हूं। लेकिन कुछ सुझाव मैं यहां जरूर देना चाहता हूं। मेरे ये सुझाव भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के लिए भी हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के लिए भी है और बीआरओ के लिए स्पेशली भी है। एक, ये टनल का काम अपने आप में इंजीनियरिंग की दृष्टि से, वर्क कल्चर की दृष्टि से यूनिक है। पिछले इतने वर्षों में जब से इसका डिजाइनिंग का काम शुरू हुआ, कागज पे लिखना शुरू हुआ, तब से लेकर कब तक अब 1000-1500 लोग ऐसे छांटे, मजदूर भी हो सकता है और टॉप व्यक्ति भी हो सकता है। उसने जो काम किया है उसका अपना जो अनुभव है उसको वो अपनी भाषा में लिखे। एक 1500 लोग पूरी प्रोसेस को अगर लिखेंगे, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होगा जिसमें ह्यूमन टच होगा। जब हो रहा था तब वो क्या सोचता था, कभी तकलीफ आई तो उसको क्या लगा। एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन, मैं एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं कह रहा हूँ, ये वो डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें ह्यूमन टच है। किसी मजदूर काम करता होगा, उस दिन खाना नहीं पहुंचा होगा, कैसे काम किया होगा, उस बात का भी बड़ा महत्व होता है। कभी कोई सामान पहुंचने वाला होगा, बर्फ के कारण पहुंचा नहीं होगा, कैसे काम किया होगा। कभी कोई इंजीनियरिंग चैलेंज आया होगा, कैसे किया होगा। मैं चाहूंगा कि कम से कम 1500 लोग हर स्तर पे काम करने वाले 5 पेज, 6 पेज, 10 पेज अपना अनुभव लिखे। किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवारी दीजिए, फिर उसको थोड़ा ठीक ठाक करके लैंग्वेज वगैरह करके एक डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। और छापने की जरूरत नहीं है, डिजिटली बना देंगे तो भी चलेगा। दूसरा, मेरा शिक्षा मंत्रालय से आग्रह है कि हमारे देश में जितने भी टेक्निकल और इंजीनियरिंग से जुड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज के बच्चों को केस स्टडी का काम दिया जाए और हर वर्ष एक एक यूनिवर्सिटी से 8-10 बच्चों की एक बैच यहां आए। केस स्टडी ये कैसे कल्पना हुई, कैसे बना, कैसे चुनौतियां आई, कैसे रास्ते निकाले और दुनिया में सबसे ऊंची और सबसे लंबी जगह पे विश्व में नाम कमाने वाली इस टनल का इंजीनियरिंग नॉलेज हमारे देश के स्टूडेंट्स को होना ही चाहिए। इतना ही नहीं, ग्लोबली भी मैं चाहूंगा एमईए के लोग कुछ यूनिवर्सिटीज को इनवाइट करें, वहां की यूनिवर्सिटी केस स्टडी के लिए यहां आए, प्रोजेक्ट के रूप में स्टडी करें। दुनिया के अंदर हमारे इस ताकत की पहचान होनी चाहिए, विश्व को हमारी ताकत का परिचय होना चाहिए। सीमित संसाधनों के बाद भी कैसे अद्भुत काम वर्तमान पीढ़ी के हमारे जवान कर सकते हैं, इसका ज्ञान दुनिया को होना चाहिए। और इसलिए मैं चाहूंगा कि रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, एमईए, बीआरओ सब मिल करके एक प्रकार से लगातार ये एजुकेशन का हिस्सा बन जाए। टनल का काम हमारी एक पूरी नई पीढ़ी से तैयार हो जाएगी।
तो टनल एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन मनुष्य निर्माण भी एक बहुत बड़ा काम होता है। हमारे उत्तम इंजीनियर बनाने का काम भी ये टनल कर सकती है और उस दिशा में भी हम काम करें। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं उन जवानों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस काम को बखूबी निभाया है, बखूबी पूरा किया है और देश का मान बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह हिमाचल सरकार द्वारा निर्धारित स्टैंड की तरफ प्रस्थान करें, जहां हिमाचल टूरिज्म की तरफ से एक ब्रीफिंग का आयोजन किया गया है।